subscribe to this channel and press the bell icon. Never miss any update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो OMR सीट के रूल को नहीं जानते ना, वो आपको फेल करवा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, आप 50 में 50 ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि C लगा दीजिए तो सही हो जाएगा, B लगा दीजिए तो सही हो जाएगा। ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि किस वजह से OMR सीट में मार्क्स कटते हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना होगा और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि तेज होना एक अलग बात है और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना एक अलग बात है। अगर आप तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं और एग्ज़ाम को भी भली भांति अटेम्प्ट करना जानते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सेक्शन ए का वीडियो है। सेक्शन बी का कंप्लीट सिलेबस हमने बना दिया है। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आज बात करेंगे सेक्शन ए का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए। तो इस वीडियो को जब आप ध्यान से देखिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से OMR सीट को भरा जाता है। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि किस प्रकार से गोल बनाया जाता है, आधा मत छोड़िएगा। एक कमाल का बात बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने सीख लिया ना तो 50 में 50। तो इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मार्क्स कटते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि OMR सीट वो कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर चेक नहीं करता है। इस बात को आप जानते ही होंगे, उसे कंप्यूटर चेक करता है। तो OMR में कमांड दिए होते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैच हो रहे हैं तो उसे सही माना जाए और मैच नहीं हो रहे हैं तो उसे गलत माना जाए। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा और समझना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि आपको जो है कि पूछता है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, यानी कि 50 क्वेश्चन ही बनाना है। अब देखिए मार्क्स कहाँ पर कटते हैं। मान के चलिए आपने 50 नहीं, आपने 51 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, यानी 51 क्वेश्चन आपने बना लिया। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप जानते भी होंगे कि 50 का ही क्वेश्चन चेक होगा। तो ये तो चलिए साधारण सी बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि 50 कौन सा सही होगा, और इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपने क्या किया, 1 से लेकर के 10 तक में कुछ क्वेश्चन बनाया, आपने 2 क्वेश्चन बना लिया, और 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक में यहाँ पर जो है कि आपने चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर बना लिया। 40 से 50 तक भी आपने 10 क्वेश्चन चलिए बना लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सारा ग्रामेटिकल होता है, तो स्टूडेंट थोड़ा इसको स्किप भी करते हैं और थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन 90, 100, 80, 70 ये सारे जो नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं ये हमारा बुक से होता है। तो जो बुक से होता है इसको बनाना थोड़ा आसान होता है, तो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा बनाते हैं। मान के चलिए 10 कितना हो गया, 20 हो गया। आपने 10 मार्क्स यहाँ बना लिया। इस प्रकार से आप बनाते गए और क्या हुआ कि आपने अटेम्प्ट कर लिया, करते करते बनाते बनाते 51 क्वेश्चन, या आपने अटेम्प्ट कर लिया 52 क्वेश्चन, या आपने अटेम्प्ट कर लिया 55 क्वेश्चन। देखिए होगा क्या, होगा ये कि 1 से लेकर के 50 तक ही आपका क्वेश्चन चेक किया जाएगा, यानी 1 से 50 तक ही मान्यता होगा। अब आपने देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने ये किया, यहाँ 10 से यहाँ 20 मार्क्स और ये 2, यानी 22 मार्क्स उसने क्या किया, बनाया। अब 22 मार्क्स 1 से 50 तक में बनाया, बाकी उधर बनाया उसने, लेकिन यहाँ से 22 ही मार्क्स बनाया। अब क्या होगा कि जब उसने 51 क्वेश्चन को टच कर दिया, 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो 50 तक ही काउंट होगा। और जब 50 तक काउंट होगा तो आपने 22 मार्क्स तो बनाया ही है। चलिए, अगर आपका सब सही है फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 22 मार्क्स ही मिलेंगे। आपने यहाँ जो बनाया टेक्स्ट बुक का, ये सारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर छुपा हुआ कि इतना बनाया आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपने 1 से 50 तक में अगर 10 ही क्वेश्चन बनाया तो सिर्फ आपको 10 ही मार्क्स मिलेंगे। आपने इधर 40 बनाया, वो 40 काउंट ही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा एक जो है ना फैक्ट है जो आपको जानना ही होगा
क्योंकि इसी कारण से आप कहते हैं बनाया तो मैंने सब, लेकिन गलती से आपसे 51 क्वेश्चन टच हो गया तो 50 का ही काउंट होगा। अब इससे बचा कैसे जाए और किस प्रकार से ज़्यादा मार्क्स लाया जाए, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको करना क्या है। देखिए, जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होता है वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो आपको करना ये है कि आपको 1 से लेकर के 100 नहीं, 100 से लेकर के 1 तक जाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि 100 नंबर से स्टार्ट करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपको पता है, उसको रंग देना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिख देना है 1। फिर उस प्रकार से 99 जाना है, 98 जाना है, अपने बनाते चलना है, उस पर लिख देना है 2, फिर बनाते चलना है 3, 4, 5, इस प्रकार से आप जो है कि चले आएंगे 40। यानी क्वेश्चन में ही आपको लिखते चलना है कि आपने 40 जो है कि बना लिया है। फिर इस प्रकार से इधर आएंगे, 41 आपने बना लिया, फिर इसी प्रकार से 45 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिखते चलना है कि आपने कितना क्वेश्चन टच कर लिया। जैसे ही 50 हो गया तो आपको बस अब रुक जाना है। मान के चलिए आपने यहां तक क्वेश्चन को दोहरा दिया और आपने 40 तक ही टच कर पाया, तो 40 तक को पहले रंग देना है OMR सीट पर। बाद में फिर से एक बार क्वेश्चन को देखना है और उसमें 40 तो आपने बना लिया, फिर बीच बीच से क्वेश्चन देखना है कौन आसान है, फिर आपको 41, फिर इधर से आकर के 42, फिर इधर से 45 पुराना है। खोजना है कि और 5 क्वेश्चन चूज करके इसको 50 पूरा देना है। तो 50 क्वेश्चन जैसे ही आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो अब क्या होगा कि 1 से 50 तक का नहीं, बल्कि 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा। OMR उसे मान्यता देगा। जब OMR उसे मान्यता देगा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और इस प्रकार से आपका पूरा मार्क्स आ सकता है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। जानते तो वो सब हैं, लेकिन 51, 52, 53 गलती से लग जाता है उनसे, तो वहाँ पर एक भारी मिस्टेक हो जाता है और वो फेल हो जाते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी करने में। तो ये वीडियो आपके कितने हेल्प में आया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या कुछ समझ में आया क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इस चैनल के अबाउट में या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।